लगता है प्रशांत किशोर तो हाथ धोकर के सम्राट चौधरी के पीछे पड़ गए हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक बयान ने यह साफ कर दिया है कि अब वो न सिर्फ सम्राट चौधरी बल्कि मिथिलेश तिवारी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। अब यह बयान जैसे ही उन्होंने दिया वैसे ही छात्र जो संगठन है उसमें एक खुशी का माहौल देखने को मिला। तो क्या प्रशांत किशोर अब छात्रों के लिए या छात्रों को लेकर के घेरने वाले हैं सम्राट चौधरी को? खुल करके वो समर्थन तो नहीं कर रहे हैं, छात्रों के साथ बैठ नहीं रहे हैं, लेकिन जो बयान दिया उसने अब सम्राट चौधरी के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए। और जो चुनौती दी है प्रशांत किशोर ने, क्या उस चुनौती को सम्राट चौधरी एक्सेप्ट करेंगे? क्या उस चुनौती को तेजस्वी यादव एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि उनका निशाना तेजस्वी यादव भी थे। तो आखिरकार वो मामला क्या है, वो कौन सी चुनौती है, सब कुछ समझेंगे आज की इस खास रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जी हां, प्रशांत किशोर ने साफ तौर से कह दिया है कि सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव अगर हिम्मत है तो इस चुनौती को स्वीकार करें, ताकि बिहार की जनता को भी तो समझ में आए कि भाई ये पढ़े लिखे इंसान हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं बिहार के, उनको भी ये बात अच्छा लगेगा कि जो नेता प्रतिपक्ष उनका है, जो मुख्यमंत्री है, वो भी पढ़े लिखों की तरह बात करता है और वो भी पढ़ाई लिखाई में पीछे नहीं है। अब इस पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई और ये चुनौती क्या दी प्रशांत किशोर ने? तो दरअसल ये पूरे मामले की शुरुआत शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने की। दरअसल जब मीडिया वालों ने मिथिलेश तिवारी से पूछा कि भाई तेजस्वी यादव ने ऐसे ऐसे समर्थन दिया है छात्रों को, छात्र आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव जम करके पसीना बहा रहे हैं, तो साफ तौर से मिथिलेश तिवारी ने कहा कि भाई तेजस्वी यादव पहले खुद तो अपनी 10वीं कक्षा पास कर लें, तब जाकर के छात्रों का समर्थन करेंगे। अब यह बात बड़ी बात थी। तेजस्वी यादव जब तक इस पर प्रतिक्रिया देते, जब तक कुछ वो पलटवार करते, तब तक इस मामले को सीधे सीधे कैच कर लिया जन सुराज पार्टी के सुप्रीमो और बांकीपुर के नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर ने। मीडिया वालों ने पूछा कि भाई शिक्षा मंत्री तो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को खुद जाकर के 10वीं की परीक्षा पास करनी चाहिए, उसके बाद छात्रों के आंदोलन का समर्थन करें वो। अब इस पर छूटते ही प्रशांत किशोर ने कह दिया कि यह मामला केवल तेजस्वी यादव पर लागू नहीं होता है, यह मामला सम्राट चौधरी पर भी लागू होता है। सम्राट चौधरी को भी 10वीं की परीक्षा दे देनी चाहिए। और साफ तौर से उन्होंने कहा कि भाई कैबिनेट की अगली बैठक जो होगी उसमें कहना चाहिए सम्राट चौधरी को कि आप भी 10वीं की परीक्षा दे दीजिए। क्या कहा प्रशांत किशोर ने, पहले इसको सुनिए आप। बयान दिया, शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि तेजस्वी पहले 10वीं पास कर ले, उसके बाद शिक्षा पे वो सुझाव देंगे बिहार सरकार। ठीक बात है। तो अगर तेजस्वी यादव को 10वीं पास देने का सुझाव मिथिलेश तिवारी जी दिए हैं, तो हमको लगता है कि अगले कैबिनेट की बैठक में अपने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी ये सुझाव देंगे कि तेजस्वी के साथ साथ सम्राट चौधरी भी अगली बार 10वीं का एग्जाम दे दें। मैं तो बिहार की जनता की ओर से, पढ़े लिखे युवाओं की ओर से, उन सारे लोग की ओर से आग्रह करूंगा कि यहाँ के नेता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, दोनों आदमी अगली बार मैट्रिक का एग्जाम देकर पास हो जाए, ताकि यहाँ के लोगों का विश्वास हो कि भाई इनको ये मैट्रिक भी पास अपने दम पर कर सकते हैं। दोनों को अगली बार मैट्रिक का परीक्षा देना चाहिए। तो सुना आपने, प्रशांत किशोर ने साफ तौर से यह कह दिया है कि 10वीं की परीक्षा सम्राट चौधरी को दे देनी चाहिए, और कैबिनेट में जब बैठक हो तो जो मंत्री लोग हैं उनको, जो कैबिनेट के लोग हैं उनको बताना चाहिए कि भाई आपको भी 10वीं की परीक्षा देना चाहिए। और अगर सम्राट चौधरी परीक्षा देंगे तो अच्छा एक संदेश भी जाएगा। अब लेकिन अब इस पूरे जो बयान का मतलब आप समझिए, ये राजनीतिक संदेश क्या देने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर को यह बात लगभग समझ में आ गई है कि विपक्ष तो केवल नाम का है, तेजस्वी यादव बहुत कोई बदलाव नहीं लाने जा रहे, और तेजस्वी यादव उनके लिए बड़ी चुनौती नहीं है। और तेजस्वी यादव को निशाना साध करके भी
प्रशांत किशोर को क्या सियासी फायदा मिल जाएगा, क्योंकि ये खुद को तो सीएम मटेरियल समझते हैं प्रशांत किशोर। तो यही वजह है कि उनको लगता है कि अगर मैं अपने कद के हिसाब के लोगों के साथ आमने सामने की बात करूंगा, आरोप लगाऊंगा, तो जाहिर सी बात है मीडिया की सुर्खियां बनेगी ये सारी चीजें। अगर वो तेजस्वी पर वार करते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं, तो कौन सुनेगा इनकी। तेजस्वी यादव तो पहले ही 25 सीट लेकर के बहुत दबे हुए हैं। तो अब ये समझ में आ गया प्रशांत किशोर को कि अगर मीडिया की सुर्खियां बटोरनी है तो सम्राट चौधरी पर लगातार हमलावर होते रहना है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने भी तो इतिहास रचा। बीजेपी का पहला व्यक्ति जो कि बिहार का मुख्यमंत्री बना, और यह भी पता है प्रशांत चौधरी, जो प्रशांत किशोर हैं उनको, कि ये जो सम्राट चौधरी हैं वो पहली पसंद बीजेपी के नहीं हैं। बीजेपी के अंदर कुछ असंतोष भी है इसको लेकर के। तो प्रशांत किशोर को यह लगता है कि अगर वो इस तरीके से लगातार वार करते रहेंगे, लगातार आरोप लगाते रहेंगे, तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हो सकता है कि बीजेपी नेतृत्व परिवर्तन के बारे में सोचने लगे। हालांकि प्रशांत किशोर को यह भी पता है कि ये बीजेपी से ज्यादा नीतीश कुमार की पसंद है, और नीतीश कुमार की बड़ाई तो करते ही रहे हैं प्रशांत किशोर। लेकिन उनको यह भी लगता है कि नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने के बाद सम्राट चौधरी का उस कुर्सी पर बैठना यह उचित नहीं है। और बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद से तो उनका जो जोश है, जो उनका उत्साह है, वो बिल्कुल हाई लेवल पर है। इसीलिए सीधे सीधे वो चुनौती देते नजर आ रहे हैं, और इस बार चुनौती सीधे सीधे शिक्षा के ऊपर। और इसके बहाने उन्होंने थोड़ी सी छात्रों की सहानुभूति पाली, थोड़ी सी छात्रों के मन में जो है वो अपने प्रति सम्मान जगा लिया, क्योंकि अभी यहां छात्रों का जो ये आंदोलन चल रहा है वो एक बड़ा मुद्दा है, जेनजी का एक बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे में अगर छात्रों का आंदोलन चल रहा है और उसमें तेजस्वी यादव को लेकर के सत्ता पक्ष कोई बयान दे रहा है, तो जाहिर सी बात है छात्रों को तो ये लगेगा कि भाई हमारे समर्थन में अगर कोई आ रहा है नेता तो उसका विरोध कर रही है सरकार। और ऐसे में जब प्रशांत किशोर आरोप लगाते हैं सम्राट चौधरी पर, तो ये छात्रों को भी अच्छा लगेगा कि चलो मुंह तोड़ जवाब दिया, थोड़ा मलहम लगाने का काम किया। तो एक साथ ये कई मोर्चे पे काम कर रहे हैं, बड़े धुरंधर तो हैं ही प्रशांत किशोर। तो जाहिर सी बात है अगर वो कोई बयान देते हैं तो उसका दूरगामी असर तो होगा ही होगा, दूर तक उसका असर देखने को मिलेगा। और ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक दिन पहले ये बयान दिया था, और उस बयान के बाद से सब तरफ उनके बयान की चर्चा हो रही है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव वाले बयान पर तेजस्वी यादव से पहले पलटवार प्रशांत किशोर ने कर दिया है, तो उसका असर भी देखने को मिल रहा है। अब यह माना जा रहा है कि ये जो चुनौती दी है प्रशांत किशोर ने, तो एक साथ उन्होंने सम्राट चौधरी को भी लपेट लिया और साथ में तेजस्वी यादव को भी लपेट लिया। और इस बयान के बाद सीधा साधा जो संदेश देने की कोशिश की है प्रशांत किशोर ने, वो ये है कि भाई पढ़े लिखे लोगों का बिहार है, यहां से इतने आईएएस आईपीएस आते हैं, तो ऐसे में पढ़े लिखों की तरह बात भी होनी चाहिए। क्योंकि एक ही ये जो है शैक्षणिक योग्यता, जिसमें प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर भी भारी पड़ रहे हैं और सम्राट चौधरी पर भी भारी पड़ रहे हैं, तो उनको लगता है कि इस फ्रंट पे वो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को घेर सकते हैं और लोगों को ये बता सकते हैं कि भाई पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे को ही आगे करें, जिसमें प्रशांत किशोर एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पूरी लड़ाई जो बिहार में चलती रही है सियासत में, आरक्षण और जो जातीय समीकरण और ये सारी चीज, जो तुष्टीकरण की राजनीति, ये तमाम चीज जो है, इससे अलग वो अब बात कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई की, शिक्षा की, पलायन की, रोजगार की, उद्योग धंधे की। और उनका दावा है कि जब से वो बांकीपुर उपचुनाव जीत करके आए हैं, तब से सम्राट चौधरी की भी प्रायोरिटी जो है वो बदल चुकी है। वो भी अब रोजगार मेले की बात करने लगे हैं, वो भी अब हाफ एनकाउंटर फुल एनकाउंटर की बात नहीं करते हैं, उज्जड़ों की तरफ बात नहीं करते।
बल्कि वो अब बात कर रहे हैं नौकरी की, पलायन रोकने की, उद्योग धंधे लाने की, निवेश बढ़ाने की, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा क्रेडिट जो है वो प्रशांत किशोर ले रहे हैं, यानी कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, और खड़ा सिक्का किसका है वो तो आपको पता ही है। तो कुल मिलाकर के प्रशांत किशोर यही साबित करना चाह रहे हैं कि जहां विफलता है वो सरकार की है, और जहां पर वो अच्छा कुछ कर रहे हैं वो मेरे डर से कर रहे हैं। तो ये बयान जो दिया है प्रशांत किशोर ने, उसके बाद से ये बात लगभग साफ हो गई है कि सियासत और होने वाली है। छात्रों का आंदोलन अगर आगे और बढ़ता है तो उसका असर भी सरकार पर पड़ने वाला है, और खासतौर से तब जब प्रशांत किशोर आंदोलन की डेप्थ को नाप लेंगे और वो उनके साथ खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, इसकी चिंता भी सरकार को जरूर हो रही होगी। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। आपकी राय क्या है इस मामले में कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है कि जो प्रशांत किशोर ने चुनौती दी है वो बिल्कुल सही दी है, कि अगर बात तेजस्वी यादव की हो रही है तो बात सम्राट चौधरी की भी होनी चाहिए। आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।